सभी को नमस्कार। आज हम फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को लेकर आए हैं। इसमें हम डेली एक प्रैक्टिस सेट को अपलोड करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी, 40 के उत्तराखंड के, 35 जीएस और 5 से 6 इसमें क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो डेली हम एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करने वाले हैं। आप अपने रिवीजन के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस प्रैक्टिस सेट में जो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य मनुष्यताओं से विहीन अनादृत होता है, रेखांकित में संज्ञा होगी। तो ये रेखांकित जो मनुष्यताओं है इसमें कौन सी संज्ञा है पूछा गया है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्यताओं, इसमें जो मनुष्य की पूरी जाति का वर्णन किया जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट है ह का उच्चारण स्थान बताइए। ऑप्शन है आपके पास कंठ है, तालव्य, दंत्य या ओष्ठ है। तो ह का जो उच्चारण स्थान है उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कंठ है। ऑप्शन ए कंठ है। और ऑप्शन बी जो है तालव्य, इसमें जो चौ वर्ग आता है, ठीक है, चौ वर्ग का उच्चारण जो है तालव्य से किया जाता है। और ऑप्शन डी जो है दंत्य, इसमें जो तौ वर्ग है, तौ वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो दंत्य से किया जाता है। और ऑप्शन डी ओष्ठ, इसमें जो पौ वर्ग है उसका उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है। और कौ वर्ग का उच्चारण कंठ से किया जाता है। और ह का उच्चारण भी जो है कंठ से किया जाता है। नेक्स्ट है कोटि कुलीन समवचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी उपमा अलंकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्याग्रह शब्द में कौन सी संधि है। सत्याग्रह शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन है गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि। देखिए सत्याग्रह शब्द का जो संधि विच्छेद किया जाता है वो है सत्या प्लस आग्रह, ठीक है। इसमें आ रहा है और सत्या इसमें भी आ आता है, तो इसमें दीर्घ संधि है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि। नेक्स्ट जो है जब विपत्ति आए तब धीरज रखो, यह वाक्य किस प्रकार का है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। जब विपत्ति आए तब धीरज रखें, इसमें जो वाक्य है वो मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाँव में शनिचर होना, पाँव में शनिचर होना, इसके लिए एक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है आपके पास ऑप्शन है एक स्थान पर स्थिर न रहना, निश्चित होकर रहना, बुरा समय टलना, इनमें से कोई नहीं। तो पाँव में शनिचर होना, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक स्थान पर स्थित न रहना। नेक्स्ट है भारत में चावल अधिक खाया जाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या कालवाचक, ठीक है। तो भारत में चावल अधिक खाया जाता है, इसमें परिमाणवाचक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वस्तु की मात्रा और माप तोल का जिसमें बोध होता है, ठीक है, या फिर इसकी पहचान के लिए बहुत, सब कुछ या दो चार, इस तरह के जो शब्द है इसकी पहचान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी परिमाणवाचक। नेक्स्ट है निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो नहीं पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। जो ऑप्शन ए है नेशनल बुक ट्रस्ट 1957 सही है, साहित्य अकादमी 1953 ये गलत है। जो साहित्य अकादमी है ये 12 मार्च 1954, 12 मार्च 1954 को इसकी स्थापना हुई। और जो हिंदी निदेशालय 1960 राइट है, और राजभाषा विभाग 1975 ये भी राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी साहित्य अकादमी, ठीक है। नेक्स्ट है समर गाथा किसकी रचना है। मंगलेश डबराल, शेखर जोशी, राजेश जोशी या मनोहर श्याम जोशी। तो जो समर गाथा है ये राजेश जोशी की रचना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसके बिना कार्य न चल सके, उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है अनुपम, अपरिहार्य, अपरिहार्य, अविहत्या, अवहित्या, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी परिहार्य, सॉरी इसका ऑप्शन बी नहीं, इसका ऑप्शन सी होगा अपरिहार्य, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अपरिहार्य। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कृदंत शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द जो कृदंत प्रत्यय से नहीं बना है पूछा गया है। सजावट, धार्मिक, लिखावट या झगड़ालू। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धार्मिक, इसका राइट आंसर होगा। ये शब्द जो है कृदंत प्रत्यय से नहीं बना है और बाकी तीनों ही इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है मैंने एक गाड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है, वाक्य में आश्रित उपवाक्य आपको बताना है। तो इस वाक्य का जो आश्रित उपवाक्य क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है गाड़ी, ऑप्शन बी चलती है, मैंने एक गाड़ी खरीदी, या फिर जो बैटरी से चलती है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी जो गाड़ी से चलती है। देखिए मैंने एक गाड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है, ये एक आश्रित उपवाक्य है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
कुसुमेश किसका पर्यायवाची शब्द है, पूछा गया है। ऑप्शन है कमल, भौरा, कामदेव या फूल। तो कुसुमेश जो शब्द है ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। कामदेव के जो और पर्यायवाची है वो अनग, मदन और मनोज कामदेव के और पर्यायवाची होता है, और कुसुमेश जो है ये कामदेव का पर्यायवाची। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है। तो कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है आतिशबाजी, कमीज़, अलमारी या पपीता। तो इसका जो ऑप्शन ए है अलमारी, ऑप्शन जो ए है आतिशबाजी, ये एक फारसी भाषा का शब्द है और बाकी तीनों ये पुर्तगाली भाषा के शब्द है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोलाराम का जीव तथा निठल्ले की डायरी नामक रचना किसकी है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई जी की रचना है भोलाराम का जीव तथा निठल्ले की डायरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बारिश रुक चुकी थी, इस वाक्य में कौन सा भेद है। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बारिश रुक चुकी थी, कार्य पूरा हो चुका है यानी पास्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल बोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो बाल बोधिनी नामक पत्रिका जो है, ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पत्रिका है बाल बोधिनी नामक पत्रिका, इसका प्रकाशन किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। नेक्स्ट है, मुझे फल भी खरीदने हैं और सब्जी भी खरीदनी है, इस वाक्य को बताइए ये किस तरह का वाक्य है। ये सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। इसका जो ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे फल भी खरीदने हैं और सब्जी भी लेनी है, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट है, राम बस से हरिद्वार गया। ठीक है, बस से गया। ठीक है, राम बस से गया, तो इसे करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आज खरीदेंगे हम ज्वाला नामक रचना किसकी है। आज खरीदेंगे हम ज्वाला नामक ये जो रचना है ये किसकी है। ये रचना ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत या निराला जी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये थे हिंदी के 20 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो है उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन होंगे। बनकोट से 8 मानव आकृतियाँ किस वर्ष प्राप्त हुई। ऑप्शन है 1979, 1985, 1968 या 1989। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1989 में बनकोट पिथौरागढ़ से मानव आकृतियाँ, ठीक है, 1989 को ये खोजी गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के आय व्यय का प्रमुख अधिकारी कहलाता था। बख्शी, वकील, दीवान या थोकदार। तो टिहरी रियासत में, ठीक है, जो आय और व्यय का जो प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है, उसको दीवान कहा जाता था, दीवान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में जो सल्ट की घटना हुई उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर है वो कौन थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी जेसी एक्टन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सल्ट की घटना हुई उस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो जेसी एक्टन थे। नेक्स्ट है, मोनाल परियोजना के तहत किस वर्ग की किशोरियों को रखा जाता है। तो मोनाल परियोजना, ठीक है, इस वर्ग में जो है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो परियोजना है खासकर जो किशोरियों से है, ये 3 अलग अलग परियोजना है। ठीक है, ये कन्फ्यूज करती है कई बार एग्जाम में, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। मोनाल परियोजना का जो संबंध है वो 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना है। और जो नेक्स्ट है, सौभाग्य योजना का जो संबंध है वो हर घर में बिजली कनेक्शन से, ठीक है, संबंधित है और जिसकी शुरुआत 9 मार्च 2018 में की गई। और जो तीसरी जो परियोजना है सबला परियोजना, ठीक है, इसका जो संबंध है ऐसी लड़कियों का विकास करना है जो 11 से 18 वर्ष की उम्र में स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 11 से 18 वर्ष। नेक्स्ट है, चांगथांग तथा चतुरंगी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। चांगथांग तथा चतुरंगी जो ग्लेशियर है वो आपका ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या रुद्रप्रयाग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तरकाशी। चांगथांग तथा चतुरंगी ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट है, फादर ऑफ जौनसार बावर से जो सम्मानित होने वाले जौनसार के प्रथम व्यक्ति है। ऑप्शन है रत्न सिंह जौनसारी, भाव सिंह चौहान, गुलाब सिंह या केदार सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है भाव सिंह चौहान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ जौनसार बावर से ये सम्मानित प्रथम व्यक्ति है भाव सिंह चौहान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विरही ताल किस जनपद में स्थित है। विरही ताल किस जनपद में स्थित है। चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। तो जो विरही ताल है ये चमोली जिले में स्थित है विरही ताल। नेक्स्ट
जो क्वेश्चन है, राज्य में किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? जो पाताल तोड़ कुएं हैं, भावर, शिवालिक, दून या तराई क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं? तो इसका जो ऑप्शन डी है तराई क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तराई क्षेत्र में जो है पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध पौड़ी से नहीं है? तो पौड़ी से नहीं है पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लीलाधर जगुड़ी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीलाधर जगुड़ी। इनका जो संबंध है वो टिहरी गढ़वाल से है, लीलाधर जगुड़ी का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य में कौन सा पर्व संतान कल्याण हेतु धूमधाम से मनाया जाता है? तो संतान कल्याण हेतु जो धूमधाम से मनाया जाता है, ऑप्शन है जागड़ा, सारा, भिरोली या तलाई उत्सव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भिरोली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2001, 1 जून 2001, 1 मई 2002 या 1 जून 2002। इसका जो राइट आंसर है 1 मई 2002। 1 मई 2002, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो गठन होता है वो 1 मई, ठीक है, 2002 का इसका गठन होता है। नेक्स्ट है, देहरादून रेल पर डाक टिकट किस वर्ष जारी की जाती है? देहरादून रेल पर जो डाक टिकट जारी तो होती है वो है ऑप्शन 2000, 2001, 2003 या 2002। तो ऑप्शन जो है इसका जो राइट आंसर है वो है 2000। ठीक है, तो देहरादून रेल पर जो डाक टिकट है वो इसके 100 वर्ष पूरे होने पर, इसकी जो स्थापना है वो 1900 में की जाती है और इसके 100 साल पूरे होने पर देहरादून का जो रेलवे स्टेशन है इस पर डाक टिकट जारी किया जाता है 2000 में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग कौन सा है? ऑप्शन है मुस्लिम, जैन, सिख या ईसाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मुस्लिम, ऑप्शन ए। मुस्लिम सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी हरिद्वार जिले में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महारानी गुलेरिया निम्न में से किस शासक की संरक्षिका थी? ठीक है, ऑप्शन है नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या प्रदीप शाह। तो महारानी गुलेरिया, ठीक है, ये जो है कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंपावत स्थित सोना पानी का बौद्ध स्फूत की खोज किसने की? यशोधर मठपाल, मदन चंद्र भट्ट, MP जोशी या हैनवुड ने। ठीक है, तो चंपावत में जो सोना पानी का बौद्ध स्फूत है इसकी जो खोज की वो मदन चंद्र भट्ट द्वारा की गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में किस सर्वेक्षण को मैक ग्रेगर के अलंकरण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है ज्ञान सिंह फरतवाल, नैन सिंह रावत या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए ज्ञान सिंह फरसवान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ब्रिटिश काल में, ठीक है, मैक ग्रेगर के अलंकरण से सम्मानित किए गए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया? ठीक है, 1960, 1972, 1965 या 1968 में। इसका जो राइट आंसर होगा 1972, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम जो है गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर 1972 में रखा गया। नेक्स्ट है, पोछी कहाँ पहनी जाती है? ठीक है, पोछी एक आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है? पैर में या गले में या हाथ में या कलाई में? ऑप्शन डी कलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोछी कलाई में पहना जाता है। नेक्स्ट है, बोक्सा जनजाति में आपसी झगड़ों को विरादरी पंचायत के द्वारा निपटाया जाता है जिसके प्रमुख को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दरोगा, तख्त, ग्राम सियाणा या मुसीफ। तो बोक्सा जनजाति में जब आपसी विवाद होता है उसके निपटाने के लिए जो उनका सियाणा जो होता है, उसका जो प्रमुख होता है, उसको कहा जाता है तख्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तख्त। और जो ग्राम सियाणा है ये जौनसारी जनजाति में कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है तख्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राज्य में सलाणी बोली मुख्यतः बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है सलाणी बोली? ऑप्शन है चमोली, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल। जो सलाणी बोली है ये मुख्यतः पौड़ी जिले में बोली जाती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पौड़ी जिले में सलाणी बोली बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में वानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य में वानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, हल्द्वानी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा किस वर्ष मसूरी नगर पालिका की स्थापना की गई? 1942, 1842, 1945 या 1845। इसका जो राइट आंसर होगा
वो है 1842। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मसूरी नगर पालिका की जो स्थापना की गई अंग्रेजों द्वारा वो की गई 1842 में। नेक्स्ट है, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है। देखिए मैं क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ तो एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, ठीक है। मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि समय कम है, रिवीजन के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। अगर एक्सप्लेन करना है एक कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है। ऑप्शन है भारती चंद, भीष्मचंद, ज्ञानचंद या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ज्ञानचंद। गोबासा ताम्रपत्र का जो संबंध है वो ज्ञानचंद से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति की जो एक पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक पूछा जा रहा है। ऑप्शन है शेर सिंह पांगती, सुरेंद्र सिंह पांगती, माया टमटा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है शेर सिंह पांगती। ऑप्शन ए, शेर सिंह पांगती ने लिखा है मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति नामक एक पुस्तक। नेक्स्ट है, राज्य का पहला कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल कहाँ खोला गया है। तो राज्य का जो पहला कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल है ये खोला गया है आपका रुद्रपुर में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रपुर में खोला गया है पहला कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू की गई है, यह हेल्पलाइन नंबर क्या है। हेल्पलाइन नंबर पूछा जा रहा है आपसे। तो राज्य में जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, ठीक है, वो है 1905। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा बुग्याल शीतकालीन स्कीइंग प्रशिक्षण हेतु प्रसिद्ध है। ओली बुग्याल, दयारा, बगजी या केदार कांठा बुग्याल। तो ऑप्शन ए ओली जो चमोली में है। किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पदों को समाप्त किया गया। ऑप्शन है 1833 अधिनियम, 1853, 1858 और 1861 के अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो पद थे उनको समाप्त किया गया 1858 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 9, 1 या 2, 6 या 5। इसका जो राइट आंसर है बेसबॉल में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है, विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस जो है वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बादामी क्रांति का संबंध पूछा गया है आपसे। बादामी क्रांति का संबंध ऑप्शन है बागवानी से, मसाले उत्पादन से, पेट्रोलियम से या इनमें से सभी। तो जो बादामी क्रांति का जो संबंध है वो है मसाले उत्पादन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मसाले के उत्पादन से संबंध है बादामी क्रांति का। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो क्या सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 का बी, पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 का के, पंचायतों की अवधि, ये गलत है। जो ऑप्शन 243 का के है इसमें पंचायतों के जो चुनाव संबंधी के जो प्रावधान है वो 243 के के में है, चुनाव संबंधी प्रावधान। और अनुच्छेद 243 के डी में स्थानों का आरक्षण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पौंडीचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो पौंडीचेरी की स्थापना ये फ्रांसीसियों द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, जो मुगलों का कब्रिस्तान है वो किस स्थान को कहा जाता है। ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, शेर शाह का मकबरा या अकबर का मकबरा या जहांगीर का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय यूरेनियम लिमिटेड कहाँ स्थित है। भारतीय यूरेनियम लिमिटेड कहाँ स्थित है। जादूगोड़ा, धनबाद, जमशेदपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जादूगोड़ा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। ऑप्शन है उद्योग, उदारीकरण, कृषि या सेवा क्षेत्र। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, इस योजना का जो प्राथमिकता दी गई पहली बार वो दी गई कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो अभी तक जो है 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस वर्ष दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया गया। तो दूरदर्शन पर जो रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण जो कब से शुरू किया गया, 1976, 1982, 1990 या 1986 से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी
1982। दूरदर्शन पर जो रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ वो 1982 से हुआ। नेक्स्ट है, किस भारत किस भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो बर्मा को है किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 1935 का जो अधिनियम आया था उसके तहत भारत को बर्मा से अलग किया गया। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या जेनेवा। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी आकार की दृष्टि से किस क्रम का ग्रह है? ठीक है, सॉरी, आकार की दृष्टि से जो है किस क्रम का ग्रह है पृथ्वी? ऑप्शन है चौथा, पांचवा, सातवां या छठा। तो आकार की दृष्टि से देखा जाए तो जो पृथ्वी है वो 5वें नंबर का ग्रह है। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो जो कुमार संभव महाकाव्य है, ऑप्शन है कालिदास, विष्णुगुप्त, विशाखा दत्त या जनायक भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर है कालिदास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरी जैन संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो जो दूसरी जैन संगीति का जो आयोजन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी समाश्रणव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? तो जो चौथा स्तंभ है ये किसको कहा जाता है? कृषि, प्रेस, संचार सेवा या यातायात। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेस। ठीक है, इसको चौथा स्तंभ भी कहा जाता है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है, केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, नई दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हैदराबाद में केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब की गई? तो जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसकी स्थापना कब की गई? 1920, 1924, 1940 या 1947 में। तो इसकी जो स्थापना की गई इसका जो राइट आंसर है वो है 1924, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो है 1924 में की गई। नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ठीक है, तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के जो प्रारंभ किया गया, ऑप्शन है फरवरी 2014, फरवरी 2015 या फरवरी 2016। इसका जो राइट आंसर है वो है फरवरी 2015, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जो शुरुआत है वो फरवरी 2015 से की गई। नेक्स्ट है, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक में। तो जो कोलार स्वर्ण खदान है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका निकाली गई थी? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा कि जो महात्मा गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका में जो पत्रिका निकाली थी वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट जो है, सियाल सीमा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है वैगनर, स्वेज, होम्स या डेली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, स्वेज, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो सहारा मरुस्थल है किस महाद्वीप में स्थित है पूछा गया है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो जो सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका में। नेक्स्ट है, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, ठीक है, कहा जाता है? तो किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? नियम समिति, लोक लेखा समिति, याचिका समिति या सरकारी उपक्रम की समिति को। ठीक है, तो लोक लेखा समिति को जो है ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सी बनी या कौन सी है? तो जो भारत की पहली ग्लोबल टेलीकॉम सिटी, ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या मुंबई। ठीक है, ऑप्शन सी बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो भारत का पहला जो ग्लोबल टेलीकॉम सिटी बना है वो है बेंगलुरु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो उल्फा, ठीक है, उल्फा उग्रवादी जो संगठन है ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर या असम। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, असम। उल्फा उग्रवादी जो संगठन है ये असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा में कोबल किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्राफिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए, गणितीय प्रयोग के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो काम कार्य किया जाता है वो है व्यावसायिक कार्य के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइनेक्स सॉफ्टवेयर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, लाइनेक्स सॉफ्टवेयर का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया?
ये क्या गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एक्सेल से। कंप्यूटर में जो वर्कबुक है ये आमतौर पर एक्सेल से संबंधित होती है। हाल ही में 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया? ऑप्शन है शिवशंकरी, साहिल सेठ, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी या इनमें से कोई नहीं। तो जो 32वां सरस्वती सम्मान जो 2022 में दिया गया वो दिया गया ऑप्शन ए शिवशंकरी को। ये सम्मान तमिलनाडु लेखिका शिवशंकरी को तमिल रचना के लिए, जिसका नाम सूर्यवंश है, उसके लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। सर्वप्रथम यह सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी की उनकी जो रचना थी 4 खंडों की कृति आत्मकथा के लिए दिया गया। इससे पहले यानी 31वां सरस्वती सम्मान जो है राम दशरथ मिश्र को उनकी रचना मैं तो हूँ यहाँ के लिए दिया गया था। और अब जो 2022 में जो है 32वां सरस्वती सम्मान जो है वो शिव शंकरी को उनकी रचना सूर्यवंश के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है? सुरेखा यादव, अवनी चतुर्वेदी, गरिमा सिंह या रेखा आर्या? इसका जो राइट आंसर है वो है रेखा यादव। रेखा यादव ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है। नेक्स्ट है, 15वें हॉकी विश्व कप की उप विजेता टीम कौन सी है? उप विजेता टीम पूछी जा रही है, ठीक है। जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो अभी हाल ही में भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने बेल्जियम को शूटआउट में पराजित किया। जर्मनी का यह तीसरा वर्ल्ड कप खिताब है और उसने इस खिताब को जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की बराबरी की है, ठीक है। तो 3 बार जर्मनी जीत चुका है। ये जो 15वें हॉकी विश्व कप हुआ इसमें जो विजेता टीम रही वो है जर्मनी, और जो उप विजेता टीम है जो पूछा गया है वो है बेल्जियम और जर्मनी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये 3 बार इस खिताब को जीत चुकी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो जो व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया, ठीक है, ऑप्शन है साहिल सेठ, गौतम बोरा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है पागलखाना और इसी को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1991 में हुई और 2021 का जो व्यास सम्मान जो दिया गया वो दिया गया असगर वजाहत को उनकी प्रसिद्ध रचना महाबली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत या बांग्लादेश। तो जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है वो है अफगानिस्तान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो भारत के स्थान की बात करें तो 25वां इसमें भारत का स्थान है और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश है वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में सेना की किस महिला अधिकारी ने पहली बार फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? कर्नल गीता राणा, कर्नल स्नेहा शर्मा, कर्नल अनुष्का सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नल गीता राणा। उत्तराखंड के पौड़ी की है कर्नल गीता राणा और यही जो है महिला अधिकारी पहली बार फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, कर्नल गीता राणा। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है कर्नल गीता राणा, उत्तराखंड के पौड़ी की। नेक्स्ट है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। सोनिया अपने घर से चलती है और 4 किलोमीटर पूरब की ओर, ठीक है, 4 किलोमीटर पूरब की ओर गई, तब बाएं घूमी और 6 किलोमीटर जाती है। बाएं जो है 6 किलोमीटर जाती है, फिर वह दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर जाती है, ठीक है। वह प्रस्थान स्थान से यानी यहाँ से अभी जो है कितनी दूरी पर स्थित है पूछा गया है। तो ये प्रस्थान स्थान से जो है ये लगभग जो है 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 4 इधर जाती है पहले, फिर 6 इस तरफ जाती है और 4 इस तरफ जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। पूछा गया है कि आयु में जो है वो सबसे बड़ी कौन है, ठीक है, आयु में सबसे बड़ी कौन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दीप्ति आयु में सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को पशु चिकित्सालय और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया? देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, ठीक है। तो जो 17 मार्च 2023 को जो है हरिद्वार में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 मार्च 2023 को
हरिद्वार में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के जो ऋषिकुल परिसर में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है 17 मार्च 2023 को। ठीक है, हरिद्वार जिले में। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में भारत में ब्रिटिश काउंसिल और ब्रिटिश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग जो है उनकी जो साझेदारी है उनके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स अवार्ड दिया गया। ये दिया गया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। ये जो पुरस्कार दिया गया यह ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई कर रहे भारतीय जो छात्र हैं उनकी उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और अभी जो ये पुरस्कार दिया गया ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो है डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाने हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अपने ऑन रखें और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और किसी क्वेश्चन से अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।